मेष राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जुलाई 2026 में एक अत्यंत दुर्लभ गुरु पुष्य योग बन रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुलाई में ही गुरु और बुध अस्त भी रहेंगे और जुलाई के अंत में शनिदेव वक्री हो जाएंगे। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि इस महीने कुछ फैसले आपकी किस्मत बदल सकते हैं और कुछ गलतियां आपको महंगी पड़ सकती हैं। तो आइए जानते हैं जुलाई 2026 की वो 7 घटनाएं, तारीख जिनकी गवाह बनेगी। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2026 की सबसे बड़ी और ठोस घटनाओं की चर्चा करेंगे, तारीख के साथ, लॉजिक के साथ और ऐसे संकेतों के साथ जो आपके व्यापार, करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस महीने जुलाई की शुरुआत में गुरु, शुक्र और वक्री बुध आपके चौथे भाव में है, सूर्य आपके तृतीय भाव में, मंगल आपके धन भाव में, राहु आपके लाभ स्थान में, केतु पंचम भाव में है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये राशिफल आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि गोचर का प्रभाव दोनों ही स्तरों पर अलग अलग दिखाई देता है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए उन 7 घटनाओं की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले घटना नंबर 1। इस महीने, जुलाई के महीने में घर और प्रॉपर्टी में या वाहन में निवेश के प्रबल योग है। 4 जुलाई को हालांकि शुक्र पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र में। इस दौरान कई मेष जातकों के लिए नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है, घर बदलने का निर्णय, प्रॉपर्टी में निवेश के प्रबल योग बन सकते हैं या घर की रेनोवेशन भी आप करवा सकते हैं। इन जैसे खर्चों पर आपका बड़ा पैसा लगेगा। लेकिन 5 जुलाई से बुध अस्त होने के कारण दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। जल्दबाजी में किया गया कोई भी निर्णय आपको आगे चल करके परेशानी दे सकता है। घटना नंबर 2। इस महीने जुलाई में इंटरव्यू में बड़ी सफलता या कोई बड़ा अवसर हाथ में आएगा। 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चंद्रमा आपकी मेष राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद 10 जुलाई से 12 जुलाई तक चंद्रमा उच्च के होकर मंगल के साथ धन भाव में गोचर करेंगे, यानी चंद्र मंगल योग बनेगा। तो इस समय आपको इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, आपकी सेल्स में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी, बिजनेस में कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है, निवेशकों से आपकी बातचीत सफल होगी और नए नए क्लाइंट्स भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो कई मेष जातकों को अचानक आय बढ़ने या बड़ा ऑर्डर मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे घटना नंबर 3। गज केसरी योग के बनने से बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। 14 से 16 जुलाई तक स्वराशिगत चंद्रमा यानी अपनी राशि का चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाएगा, आपके चौथे भाव में गज केसरी योग बनेगा। ये जुलाई का सबसे शक्तिशाली समय होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, परिवार में कोई ना कोई खुशखबरी आएगी, संपत्ति संबंधी मामलों में आपको राहत मिलेगी या प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का ये दिन काफी शुभ रहेगा। आपके बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। बैंक से आपको लोन प्राप्त हो सकता है। कई मेष जातकों को ऐसा लगेगा पिछले कुछ महीनों का दबाव अचानक से कम हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, गोचर कितना भी अच्छा बुरा हो, लेकिन उसका फल फिर भी आपकी अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी रिस्क लेने से पहले हमेशा अपना 1-to-1 कंसल्टेशन जरूर लीजिए और आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
साथ ही अपनी आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लू प्रिंट रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। कई दफा बिजी होने के कारण अगर मैं फोन नहीं उठा पाता तो आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। समय मिलते ही आपको जल्द से जल्द रिप्लाई अवश्य करूंगा। अब बात करेंगे घटना नंबर 4। ऑफिस की पॉलिटिक्स आपको परेशान करेगी और यह समय होगा 16 जुलाई। 16 जुलाई से सूर्य कर्क राशि चौथे भाव में आएंगे। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, दूसरी तरफ करियर की परेशानी, जिसकी वजह होगी ऑफिस की पॉलिटिक्स, और परिणाम आपके वर्क लाइफ बैलेंस जो है, मतलब आपके काम और घर का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। माता पिता या परिवार के किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से आपका तनाव बढ़ेगा। तो ये वो समय है जहां भावनात्मक निर्णय लेने से आपको बचना होगा। उसके बाद घटना नंबर 5, निवेश में सावधानी जरूरी है वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। 16 से 18 जुलाई तक चंद्रमा केतु के साथ पंचम भाव में गोचर करेंगे और चंद्र केतु से ग्रहण योग बनता है। ऐसे में प्रेम संबंधों में गलतफहमियां पनपेंगी, संतान को लेकर के चिंता, छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हटेगा। शेयर मार्केट में कोई भी अंधाधुंध निर्णय मत लीजिएगा, खासकर जो रोजाना ट्रेडिंग करते हैं या सट्टे की मंशा से पैसा लगाते हैं, तो उनको अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। अब बात करेंगे घटना नंबर 6। 23 जुलाई के बाद कोई ना कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या कोई बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल होगा। अटके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे 23 जुलाई को, क्योंकि बुध मार्गी हो रहे हैं। आपके कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे और साझे व्यापार को लेकर या किसी ज्वाइंट वेंचर या कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के बातचीत सफल होगी, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में ज्यादा लगेगा। इसके बाद घटना नंबर 7, असली खेल अब शुरू होगा जब 26 जुलाई से शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। ये 12वें भाव में शनि की पुनर्समीक्षा का चरण है, यानी अनावश्यक खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ऑनलाइन कारोबार में अनावश्यक रूप से देरी पैदा होगी। कोई बड़ा ऑर्डर लटक सकता है। स्वास्थ्य पर लापरवाही महंगी पड़ सकती है। नींद और मानसिक तनाव पर आपको ध्यान देना होगा। ये समय आपकी गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर नींद की कमी, आंखों में तनाव या आंखों में कोई इन्फेक्शन, बीपी, गर्दन या कंधों का दर्द, एसिडिटी, ये सारी चीजें आपको परेशान करेंगी। विद्यार्थियों के लिए 23 जुलाई के बाद समय अच्छा है। परिणाम जो है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को लाभ होगा। अब दोस्तों जानेंगे चंद्र गोचर के अनुसार जुलाई महीने की शुभ और अशुभ तिथियां। तो सबसे पहले शुभ तिथियों की बात कर लें। 8, 9, 10 जुलाई को चंद्रमा लगन में होंगे। नई शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। इंटरव्यू में सफलता, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो इस दौरान लिया जा सकता है। 10, 11, 12 जुलाई को चंद्रमा उच्च के होंगे। मंगल के साथ चंद्र मंगल योग बनेगा। धन, व्यापार और सेल्स के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। वित्तीय निर्णय लेने के लिए भी समय अच्छा है। 14, 15, 16 जुलाई को चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क राशि में गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे। प्रॉपर्टी, परिवार और निवेश के लिए, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय उत्तम रहेगा। 26, 27, 28 जुलाई को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में होंगे। भाग्य सक्रिय रहेगा। धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। गुरु कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करेंगे सावधान रहने वाली तिथियां यानी अशुभ तिथियों के बारे में। 4 और 5 जुलाई को चंद्रमा और राहु की युति होगी। ऐसे में कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो टाल दीजिए। 16, 17, 18 जुलाई को चंद्र और केतु की युति के कारण
ये समय भी अच्छा नहीं है, खास करके निवेश में सावधानी बरतें। 23, 24, 25 जुलाई को चंद्रमा नीच होंगे, भावनात्मक फैसलों से बचें। अब बात करेंगे उपाय की। तो सबसे पहले तो मेष राशि, मेष जातकों के लिए उत्तर पूर्व दिशा जो है बहुत ही सेंसिटिव जोन है। इस दिशा को साफ रखें, स्वच्छ रखें। वहां पर आप क्रिस्टल पिरामिड लगाएं या सिट्रीन ट्री आप रख सकते हैं, या सामान्य पीतल का कलश उसमें गंगा जल डाल करके वहां स्थापित कर दें। गुरु पुष्य योग का जो ऊर्जा है वो और भी ज्यादा सकारात्मक होकर के बढ़ेगी। मेष जातकों के लिए लाल मूंगा सबसे उपयुक्त रत्न माना गया है। पुरुष जो है अपने दाएं हाथ की अनामिका में और महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में मूंगा धारण कर सकते हैं, और ये आपकी स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। इसके अलावा आप चाहें तो भाग्य की वृद्धि के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं। दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में आप 6 सवा 6 रत्ती का पुखराज, पुरुषों के लिए दायां हाथ, महिलाओं के लिए बायां हाथ, तो ये दोनों रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप 7 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, और रोजाना ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि शनि की साढ़े सती आप पर चल रही है। और साथ ही साथ हर शनिवार को काले उड़द दान करते रहें। तो दोस्तों, मेष राशि के लिए जुलाई का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये कि अवसर बहुत हैं, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना होगा। गुरु पुष्य योग उन्नति का द्वार खोल रहे हैं, लेकिन शनि वक्री होकर आपको हर निर्णय को दोबारा जांच करने का संकेत भी दे रहे हैं। इसलिए हर कदम फूक फूक कर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।